एक बात बताऊं, दुनिया के लोगों के मन में यही एक बड़ी विडंबना है, किसी को कितना भी अच्छा चीज बताओ और उसमें उसका ही लाभ होने वाला है, फिर भी कलिकाल के लोग प्रमाण खोजते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना भी लाभ उन्हें मिलेगा, उनके लाभ की बात करो, उनके कल्याण की बात करो, तो पूछते महाराज जो आप हमें बताए हैं वो किसी को लाभ हुआ है कि नहीं लाभ हुआ है? लोगों ने पूछा महाराज किसी का कल्याण हुआ है? सुत जी ने कहा राजर्षि परीक्षित का। इसे जो है सजीव उदाहरण है महाराज। बोले क्या हुआ परीक्षित को? ये तो पांडु वंशीय थे। बोले हाँ हाँ ये पांडु वंशीय थे। गर्भ में ही माता के ही गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण का जिन्होंने बाल रूप का दर्शन कर लिया था। बोले ऐसी राजर्षि परीक्षित ने जब जन्म लिया अपने मां पुत्रा के गर्भ से और इस भारतवर्ष की जब सम्राट बने, एक दिन इन्हें जो है ऋषि के श्राप से ग्रसित होना पड़ा और ऋषि समीप के पुत्र ने श्राप दे दिया और अपने मुक्ति के लिए सुकताल धाम में जब ये विराजमान थे, बैठे थे, वहीं पर आकर के परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री सुखदेव मुनि आकर के इन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। और जिस समय सुखदेव जी आकर के परीक्षित को भागवत कथा सुनाना प्रारंभ करना चाहा, उसी समय स्वर्ग से जो है देवराज इंद्र अपने समूह के साथ विराजमान हुए। हाथों में इनके सुंदर जो है स्वर्ण कलश है, उस स्वर्ण कलश में जो है अमृत भरा हुआ है और उस अमृत कलश को लेकर के आए और परीक्षित के सामने सुखदेव मुनि से निवेदन किया देवराज इंद्र ने। बोले महाराज ये जो आप अमृत कथा इस परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, इसलिए ना कि इस अमृत कथा को सुन करके परीक्षित को जो श्राप लगा है इस श्राप दूर हो जाएगा और ये अमर हो जाएंगे। तो आपको यदि परीक्षित को अमर ही बनाना है तो हम देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए हैं और ये अमृत का पान, स्वर्ग का अमृत जो है परीक्षित को पान करा दिया जाए और जो आप इन्हें भागवतामृत पान कराने जा रहे हैं ये भागवतामृत हमें पान करा दिया जाए, हम सभी को पान करा दिया जाए। तब जो है सुखदेव मुनि मन ही मन जो है सोचने लगे, देखो इन देवताओं की बुद्धि, इन देवताओं की बुद्धि देखो महाराज, ये कहां भागवतामृत और कहां ये स्वर्ग का अमृत, ये तुलना कैसी कर रहे हैं? तुलना सोचो, कहां स्वर्ग का मणि और कहां एक साधारण सा छोटा सा कांच का टुकड़ा। कांच के टुकड़े को और अनमोल रत्न मणियों से जो है तुलना किया जाए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। सुखदेव मुनि ने मन ही मन विचार किया और हंसने लगे। देखो ये कहां कांच का टुकड़ा और कहां ये जो है देव दुर्लभ ये अमृत जो है भागवतामृत, ये उससे तुलना ये स्वर्ग के अमृत से कर रहे हैं। नाना ये भागवतामृत तो अधिकारियों को देना चाहिए। एक बात और बताऊं, ये भागवतामृत भागवत कथा जो है ना ये सबके लिए सुलभ नहीं है, ये सुलभ भगवान के भक्तों के लिए ही है। देवताओं ने कहा महाराज इस भागवतामृत में कौन सी ऐसी शक्ति है कि जो आप इस परीक्षित को पिलाना चाह रहे हैं और हम सभी स्वर्ग से अमृत लाए हैं,
नहीं पिलाना चाह रहे? क्या इसका गुण है? बोले 7 दिन तक बैठो मेरे साथ और बैठ करके देवराज इंद्र इस परीक्षित के साथ आप भी इस भागवतामृत का पान करो, और भागवतामृत का चमत्कार क्या होता है आपको 7 दिनों के बाद पता चल जाएगा। 7 दिनों तक सुंदर जो है भागवत कथा सुना रहे हैं, और परीक्षित जो है एकाग्रचित्त होकर के भक्ति के साथ तन्मय होकर के भगवान के पाद पद्मों में अपना ध्यान लगाते हुए इस अमृतमय कथा का रसपान कर रहे हैं। और जब 7 दिन पूर्ण हुआ महाराज, और 7वें दिन के कथा विराम हुई, पूर्ण हुई, उस दिन जो है स्वर्ग से जो है सुंदर विमान आए। महाराज परीक्षित मुक्त हुए और भगवत पार्षद बन करके भगवान के धाम में प्रवेश हुए। और जब ऐसी स्थिति हुई, ये दृश्य हुआ, तो देवताओं ने देख करके इनका मन जो है आश्चर्यचकित हो गया। और देवराज इंद्र के साथ उस सुखताल धाम में महाराज ब्रह्मा भी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने भी ये दृश्य देखा, और ये दृश्य देख करके धाता अपि विस्मितः राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयात् साधनञ्जयः लघुन्यन्निजातानि गौरवेणैदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययो। सारे ऋषि समाज जो वहां पर एकत्रित था महाराज, देवता लोग एकत्रित थे, ये सारे दृश्य देख करके ये भ्रमित हो गए, आश्चर्यचकित पड़ गए। किसी ने कहा इस भागवत कथा, इस भागवत महापुराण का तो हम अपने ढंग से परीक्षा लेंगे। बोले ले लो भैया, और एक तुला बनाए। और आप लोगों ने देखा होगा तुला के 2 तराजू होते हैं, तुला के 2 तराजू होते हैं। एक तराजू के एक पल्लड़े पर श्रीमद्भागवत महापुराण जी को पधराया गया, और एक पल्लड़े पर संपूर्ण भारतवर्ष के सनातन धर्म के संपूर्ण ग्रंथों को रखा गया, पधराया गया। महाराज भागवत जी जिस पलड़े पर थे वो पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयात् धनञ्जयः। बोले महाराज वो तुला का पलड़ा था जिस पर भागवत जी विराजमान थे, वो सुई के बराबर भी टस से मस नहीं हुए। अब तो देवताओं का मन जो है बड़ा आश्चर्यचकित में पड़ करके शांत हुआ। तब जाकर के सुखदेव जी से निवेदन किया, आपकी इच्छा, आप इस परीक्षित को कौन सा अमृत पान कराते हैं? तो जिस श्रीमद् भागवत कथा को हम सभी लोग 7 दिनों तक श्रवण करने जा रहे हैं महाराज, ये श्रीमद् भागवत महापुराण साधारण जो है पुराण नहीं है, ये स्वयं भागवतामृत है। 2 अमृत है इस दुनिया में।